पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियाँ, जो स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छेड़? खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया, और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में, देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है। ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है, क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई, और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है।